हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अगर साइंस में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, 100 में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है आपका किससे रहेगा पता है? भौतिकी से। अगर आप क्लास 10 का भौतिकी पढ़े हैं तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में नहीं बाबू, कितना मार्क्स में? 6 मार्क्स में पूछता है। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। देखिए, यही क्वेश्चन फिर उत्तल दर्पण में भी पूछ सकता है, जहां पे F क्या है? फोकस दूरी है, और R हम लोग का वक्रता त्रिज्या है। और इसी क्वेश्चन को या तो फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध स्थापित करें। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आ जा सकता है। तो ठीक है, तो इसको बनाना कैसे एग्जाम में, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अगर अवतल दर्पण पूछा है तो अवतल दर्पण का कुछ इस प्रकार का नामांकन चित्र बना लीजिएगा। तो एग्जाम हॉल में आपको क्या लेके जाना है? चाप लेके जाना है, उसके साथ साथ रेड कटर और स्केल भी का जरूरत पड़ेगा। इतना चीज का जरूरत पड़ने वाला, तो आपको एग्जाम में लेके चले जाना है। इसको अच्छा से चाप ले करके आप लोग पहले क्या बना लीजिएगा? दर्पण बना लीजिएगा, क्योंकि आपको दर्पण बनाने के लिए सिखा चुके हैं पहले ही। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण बना करके आपको पता है ना, जब अवतल दर्पण का ये जो होता है यहाँ से C से P, ये हम लोग का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहते हैं। जब हम बताए थे आप लोग को कि अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गुजरता है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है, जिसको F से सूचित करते हैं। और अगर प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे, जब ऐसे आता था कि यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता था और उसके बीच एक क्या डाला जाता था? अभिलंब है, और यहाँ पे आवर्तन कोण बनता था और यहाँ पे परावर्तन कोण। उसी प्रकार से यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिया गया और यहाँ पे आवर्तन कोण I और परावर्तन कोण R हो गया इस प्रकार से। और इसको मान लिया M, इस दर्पण का नाम क्या मान लिया? M मान लिया। और यहाँ से आपतित किरण B और A है और अभिलंब C और A है। इस प्रकार से हम लोग बना लिए फिगर। तो उसी प्रकार से जैसे जो फिगर अगर बना लिया, समझ लीजिए जो ये जो लिखा हुआ है ना, आप समझ जाएंगे। लिखना क्या है? सबसे पहले मान लेना है कि मान लिया कि MA क्या है? अवतल दर्पण है, जहां मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर आती हुई किरण आप ही लोग देखिए क्या है? B और C है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण B और A है, जो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरती है। इतना बातें तो आप लोग यहाँ फिगर से लिख लिए होंगे। तथा CA, देखिए CA क्या है? एक अभिलंब है। CA एक क्या है? अभिलंब है। तो हमको सिद्ध करना है बाबू कि F बराबर R/2, यही संबंध होता है ना, F बराबर R/2, मतलब फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? प्रमाण में लिख देना है। इतना चीज लिखने के बाद आपको लिखना क्या बाबू? प्रमाण। प्रमाण में लिखना प्रकाश के परावर्तन के नियम से। देखिए, अगर आप फिगर बना लिए थे इस प्रकार से, अगर फिगर बना लिए थे तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि एंगल I और एंगल R आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। यहाँ पे वही कर दिया, एंगल I और एंगल R आपस में बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। इसको इक्वेशन क्या मान लिया है? इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और अगर यहाँ पे देखें एंगल I और एंगल R आपस में बराबर है। क्या आप लोग को कभी बताया गया था कि अगर कोई दो समांतर रेखा है, उसके ऐसे जो एक रेखा की यहाँ से एकांतर कोण से E कोण और ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए एंगल I और एंगल यहाँ जो C बनेगा ACF, यहाँ जो अगर कोण बनता है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है एकांतर कोण से। वही बात यहाँ पे लिख दिए कि एंगल I और एंगल ACF आपस में बराबर है, किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण के बारे में आप लोग को बताया गया था ना, इस प्रकार का कोई समांतर यहाँ पे ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या? एकांतर कोण है। वही एकांतर कोण से एंगल I और एंगल ACF, देखिए ACF कैसे लिए? यहाँ से A हो गया, यहाँ से C हो गया और ये F, ACF, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से आपस में क्या हो गया? बराबर। तो इसको इक्वेशन हम लोग मान लिए सेकंड है, सेकंड मान लिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखे बाबू? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ध्यान से देखें, एंगल I बराबर एंगल R है और एंगल I बराबर ये है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो इस समीकरण 1 तथा 2 से एंगल R और एंगल ACF क्या हो गया? आपस में हम लोग का
बराबर हो गया। अब देखिए पुनः क्या लिखा जाता है, यहाँ से लिखिएगा त्रिभुज ACF, त्रिभुज यहाँ पे जब इस फिगर में देखेंगे यहाँ से ACF, ये जो हम लोग का एक त्रिभुज बनता है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनता है, त्रिभुज बनता है ACF। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए एंगल R, अभी जस्ट क्या निकला, एंगल R बराबर एंगल ACF, मतलब ये जो एंगल R और एंगल ACF यहाँ पे तुरंत बराबर निकला है ना, मतलब समीकरण 3 में अभी जस्ट बराबर निकला, एंगल R बराबर एंगल ACF, मतलब ये जो एंगल R है और इस एंगल C के क्या है, बराबर है। आपको बताया गया था कि अगर दो कोण आपस में बराबर होता है, दो कोण अगर बराबर है, उसके सामने वाला जो भुजा भी है ना आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब अगर एंगल R और एंगल C बराबर है तो एंगल R के सामने वाला भुजा क्या है, CF, और C के सामने वाला भुजा AF, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। वही त्रिभुज ABC में एंगल R बराबर है हम लोग का क्या, एंगल C, मतलब एंगल ACF, समीकरण 3 से, इस समीकरण से, तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया, एंगल R के सामने वाला जो भुजा है, एंगल R के सामने CF, तो इस CF बराबर हो गया हम लोग का किसका, AF, यहाँ AF, C के सामने AF, यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन क्या, 4 मान लीजिएगा। इसको इक्वेशन 4 मानने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, अब देखिए वही अगर त्रिभुज, अगर ये बिंदु A जो है, अगर इस बिंदु को धीरे धीरे करके हम यहाँ P के नजदीक लेके चले आए, इसको अगर P के नजदीक लेके चले, क्योंकि प्रकाश यहाँ पे मुख्य जैसे समांतर आ सकता है ना, अगर यहाँ पे आ जाए P के नजदीक, तो ये जो AF है, A से F, ध्यान से देखिएगा, A से F जो है वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर। जब ये जो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा इसका नजदीक, तो ये AF वो PF के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही बात लिखे हैं, यदि बिंदु A को बिंदु P के बहुत नजदीक लाया जाए, बिंदु A जो है उसको बिंदु P के बहुत नजदीक लाया जाए, तो AF PF के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। उसी PF को इधर लिख दिए, AF को बराबर, यहाँ पे 4 हो गया, समीकरण हम इसको मान ले क्या, 5। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, CF बराबर था AF का, और यहाँ पे PF बराबर है AF का, यहाँ भी AF बराबर है C का, यहाँ पे AF बराबर है PF का। तो यहाँ पे जो हम लोग का समीकरण 4 और 5 से अगर रिलेशन निकलता है, अगर दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर। समीकरण 4 और 5 से हम लोग का यहाँ पे हो गया CF बराबर PF, CF बराबर क्या हो गया, PF हो गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा CF बराबर PF कैसे आया। तो अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए, ये जो PC है, ये जो P और C, आपको पता है PC क्या है, P से C की दूरी मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इतना पता है। और P और F की दूरी, P से F मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, इतना तो पता है ना आप लोगों को। और अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, P से C को हम लोग क्या, PF प्लस में CF लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वही कम यहाँ पे क्या है, PC बराबर क्या लिख दिया, PF प्लस में CF। इतना लिखने के बाद हम गौर से अगर देखें तो CF जो है ना PF के बराबर में था समीकरण 6 में, तो वहीं पे हम लोग क्या किया, PC बराबर लिख दिया PF प्लस में CF के स्थान पे क्या लिख दिया बाबू, PF लिख दिए। क्यों, क्योंकि दोनों PF हो जाएगा, हमको 2 भी प्रूव करना है, तो PC बराबर हो गया 2PF। अब देखिए अभी जस्ट बताए थे PC किसके बराबर है, R के बराबर है, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते थे। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या PC के बदले में क्या ले लिया, R, और 2 है तो 2, और PF मतलब क्या चीज है, PF, P से फोकस मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते थे, तो उसके स्थान पे हम लोग क्या ले लिए, PF के स्थान पे 2F ले लिया। यहाँ पे साइड में लिख दिए अभी थे, PC बराबर होता है R वक्रता त्रिज्या, और P से F की दूरी होता है फोकस दूरी, इस प्रकार से लिख दिए। तो यहाँ पे R बराबर हो गया 2F, अगर R बराबर 2F भी प्रूव करने का तो यही प्रूफ होगा, तो F बराबर हो जाएगा इधर 2 गुना में धराएगा भागा, F बराबर होगा R/2, यही हो गया प्रूफ। अगर आपको समझ में आ गया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स देकर जाएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक वो लाइक जरूर करेंगे, लाइक सभी स्टूडेंट्स करके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और इतना आसानी से सबको समझने का मौका दीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से और वीडियो के साथ। लव यू ऑल।